नाउ लेट अस लुक एट द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लैडर कैंसर। जेनेटिक कंपोनेंट है NAT2 जीन या फिर GST या MON जीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यू जीन। ये इम्प्लीकेट किए गए इन द जर्म लाइन ब्लैडर कैंसर्स। ब्लैडर कैंसर तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडेनोकार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है मोस्ट कॉमन है, इसके रिस्क फैक्टर है उसका ट्रिक है CCC। पहला C है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये ड्रग है। दूसरा इज केमिकल एनिलीन डाइज। तीसरा इज सिगरेट स्मोकिंग। सेकेंड टाइप इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन होता है इन द अफ्रीका। रिस्क फैक्टर है इसका भी ट्रिक है SS। पहला एस इज स्मोकिंग, दूसरा इज सिस्टोसोमियासिस जिसके वजह से होता है बिल्हार्जियासिस और जो कैंसर को प्रीडिस्पोज करता है। एडेनोकार्सिनोमा ये देखा जाता है इन द परसिस्टेंट यूरेकस एंड ट्राइगोन। पेशेंट का प्रेजेंटेशन होगा विद द पेनलेस ग्रॉस हिमेचुरिया। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहला करेंगे USG के UB जिससे अपन को पता चलेगा ग्रोथ या फिर क्लॉट सेकेंड है ब्लैडर में। सेकेंड इज जो पता कर सकते हैं अपन, इट इज स्टेटस ऑफ द लिम्फ नोड। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। यूरिन साइटोलॉजी की लो सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट द ब्लैडर कैंसर। टू कंफर्म द डायग्नोसिस वी डू द सिस्टोस्कोपी, देखेंगे ब्लैडर के अंदर एंड बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी या एक्सरसाइज करेंगे लीजन को यूजिंग द कॉटरी टिल बेस इज रीच। तो अपन कोल्ड का बायोप्सी करते हैं फ्रॉम द बेस टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द इन्वेजन। MRI कर सकते हैं स्टेजिंग के लिए। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोटीन 22 NMP22 ये यूरिनरी मार्कर है ब्लैडर कैंसर का, जिसके से अपन चेक कर सकते हैं रिकरेंस को। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग की जाती है ट्यूमर की, बिकॉज बायोप्सी लेने के बाद अपन स्टेजिंग कर रहे हैं। तो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग में TX यानी ट्यूमर असेस नहीं हुआ, T0 यानी ट्यूमर नहीं है, TA यानी नॉन इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा है, TIS यानी कार्सिनोमा इन सिटू है, T1 यानी इन्वेड कर रहा है सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को, लैमिना प्रोप्रिया को। उसके अंदर उसके ऊपर आता है मसल लेयर, तो T2 में इन्वेट करेंगे मस्कुलरिस प्रोप्रिया को, T3 में इन्वेट करेंगे पेरिवेसिकल टिश्यूज को और T4 में इन्वेट करेंगे एडजेसेंट स्ट्रक्चर को, प्रोस्टेट, यूटेरस, वजाइना, पेल्विक वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल। फर्स्ट लिम्फ नोड जो ड्रेन करता है इट इज ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड। तो N1 में आता है ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट एंड पेरिवेसिकल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। M1 में आता है, M1 डिवाइड किया गया है इन द M1A यानी नॉन रीजनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, M1B यानी डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ऑल्सो वी कैन ग्रेड द ब्लैडर कार्सिनोमा। ग्रेडिंग में G1 आता है वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर, G2 यानी मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, G3 यानी पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। नाउ लेट अस लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर। तो अपन ने बायोप्सी किया था, सिस्टोस्कोपी करके बायोप्सी किया था। इट इज डन बाय कॉटरी और एनडिया ग्लेजर, जिससे अपन को पता चला था ये सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है या फिर एडवांस ब्लैडर कैंसर है। सुपरफिशियल यानी जो मसल लेयर को इन्वॉल्व नहीं करता है उसके अंदर ही है, और इन्वॉल्व करता है अगर ब्लैड मसल लेयर को, इसको कहा जाता है एडवांस ब्लैडर कैंसर। तो सुपरफिशियल में आता है PTA, इट इज़ नॉन इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा। इसमें या तो अपन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या फिर सिंगल साइकिल ऑफ इंट्राविसेकल कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जिसके अंदर अपन देते हैं माइटोमाइसिन C, एड्रियामाइसिन, थायोपेटा। दूसरा है PT1, ये लैमिना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व करता है। 6 साइकिल्स ऑफ वीकली इंट्रावेसिकल BCG यानी माइकोबैक्टीरियम कोविस देंगे, जो एक्ट करता है एज अ इम्यूनोथेरेपी। लेकिन अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता BCG को तो इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी देंगे। PTIS यानी इन सिटू कार्सिनोमा में 6 साइकिल्स देंगे वीकली ऑफ द इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी, और उसके बाद में एवरी 3 मंथ को अपन चेक सिस्टोस्कोपी करेंगे। लेकिन अगर कैंसर है PT1 और मल्टीपल ट्यूमर्स है, ग्रेड 3 का कैंसर है, पोरली डिफरेंशिएटेड है और एसोसिएटेड है विद द इंसिटू डिसीज, तो रेडिकल सिस्टेक्टोमी की जाती है, क्योंकि 40 to 50% प्रोग्रेस करते हैं टू द इन्वेजिव कैंसर। तो ये तो था सुपरफिशियल के लिए। अब एडवांस ब्लैडर कैंसर में होता है T2 यानी मसल इन्वेजन हो जाए तो इसमें सर्जरी करेंगे और बाद में कीमो रेडियोथेरेपी देंगे। T3 और T4 में अपन पहले कीमो देंगे, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी देंगे। तो कीमोथेरेपी के रेजिम है YUM-VAC, YUM इज मेथोट्रेक्सेट, विनब्लास्टिन, A इज एड्रियामाइसिन, C इज सिस्प्लैटिन। तो सर्जरी कौन से करेंगे, पार्शियल सिस्टेक्टोमी कर सकते हैं या फिर रेडिकल सिस्टेक्टोमी। पार्शियल करेंगे जब स्मॉल ट्यूमर है जो इन्वॉल्व करता है डोम को और यूरेटरी कोरिफिस इन्वॉल्व नहीं है, तो तब पार्शियल सिस्टेक्टोमी करेंगे। रेडिकल सिस्टेक्टोमी इज डन, इसमें रिमूव करते हैं ब्लैडर को, उसके साथ इलियक एंड ऑब्चुरेटर लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं। फीमेल्स में यूरेथ्रा एंड एब्डोमिनल सिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं कुछ केस में, और मेल्स में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, प्रोस्टेट को रिमूव किया जाता है। उसके बाद में यूरिनरी डाइवर्जन करेंगे। अब यूरिन को डाइवर्जन करना पड़ता है, 2 प्रकार के हैं, नॉन कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन एंड कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। तो कॉन्टिनेंट यानी अपने विल पे अपन यूरिनेट कर सकते हैं, इसमें न्यू ब्लैडर क्रिएशन किया जाता है यूजिंग द इलियम। नॉन कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन में होता है यूरेटेरोसिग्मोइड एनास्टोमोसिस और इलियल कंडक्ट, ये मोस्ट कॉमन है। कॉम्प्लिकेशन देखें यूरेटेरोसिग्मोइड एनास्टोमोसिस के, तो इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ UTI, हाइपरक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ म्यूकोसिस प्रोड्यूस, जिसमें होता है पोटेशियम एंड SCO3 माइनस, तो इसके वजह से हाइपोक्लोरेमिक, बिकॉज Cl इज ऑल्सो ऑब्जर्व। तो हाइपरक्लोरेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। 100 टाइम हायर रिस्क होता है एडेनोकार्सिनोमा एट द साइट ऑफ द एनास्टोमोसिस। तो इलियल कंड्यूट इज द मोस्ट कॉमन नॉन कंटिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। तो इसमें क्या करते हैं,
जो इलियम है उसका ये जो मिडल पार्ट है इसको आइसोलेट कर देंगे और ये ए एंड सी पार्ट को एनास्टोमस कर देंगे। तो ये जो बी वाला पार्ट था इसका एक पार्ट अपन एज ए इलियोस्टोमी बाहर रख देंगे एंड अनदर पार्ट इज क्लोज्ड, और जो यूरेटर होते हैं इसको एनास्टोमस कर देंगे विद द सेगमेंट। तो इसका कॉम्प्लिकेशन है कि नेक्रोसिस हो सकता है, जो इलियोस्टोमी अपन ने की इसका नेक्रोसिस हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर हो सकता है एट द साइट ऑफ द एनास्टोमोसिस ऑफ द यूरेटर एंड द इलियम। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ब्लैडर कैंसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है डेप्थ ऑफ द इन्वेजन, दैट इज टी स्टेज।